Why negative times negative is positive? माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है? क्या आपने लाइफ में कभी सोचा है? मेरे साथ एक घटना हुई थी। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक टीचर को बोला था, सर why negative times negative is positive? I don't know why, but teacher tell him get out from the class. Whatever. Today we will discuss about why negative times negative is positive. लेकिन उसको समझने से पहले हमको कुछ प्रॉपर्टीज समझनी होंगी. So let's discuss some of the properties and उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है. हेलो एंड वेलकम टू ZB Academy, where leaders grow. पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेशंस के बारे में, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा था. आज हम एक स्टेप आगे जाके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे. विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वी विल सॉल्व सम ब्यूटिफुल मैथमेटिकल मिजरीज लाइक नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव इज पॉजिटिव, वाई सो, एंड मनी मोर अदर प्रॉपर्टीज. सो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टीज, इसमें दो प्रॉपर्टीज जो थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बोलूँगा बाद में. दीज आर सम some logical properties I can say. First, it's commutative property. It means a plus b is equal to b plus a. So simple. In addition, in case of addition, and in case of multiplication, it's a times b is equal to b times a. और अगर हमें इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखेंगे प्रूफ करके, मैंने यहाँ पे फिक्स करा a का वैल्यू 1, b का 2, c का 3. आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 plus 2 is equal to 2 plus 1. This is simple. This is that very property. 1 plus 2 is equal to 2 plus 1. This is basic, I can say. 1 times 2 is equal to 2 times 1. This is also basic, a multiplicative property. Simple. A times b is b times a. Next we have associative property, which means a plus b plus c is equal to a plus b plus c. इसका मतलब होता है हमारे पास दो क्वांटिटीज है, a प्लस b, दो चीज़ें हमारे पास, a प्लस बी का सम है, और प्लस इसको सम करके अगर हम c में सम करेंगे वो बराबर होएगा अगर हम a को सिंपल मतलब अलग से सम करेंगे और इनको इकट्ठा करके करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 plus 2 plus 3 इज इक्वल टू, इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूंगा 2 plus 1 is 3 plus 3 that's 6. Similarly for that 3 plus 2 is 5 and plus 1 that's 6. This is also a simple, some basic property. Next we have, in case of multiplication, the associative property works as a times b times c. पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद c को अलग से करेंगे, वो बराबर होती है. पहले हम a को करेंगे और उसके बाद इस चीज़ को करेंगे अलग से. Just like that, 1 times 2 times 3, जैसे हमने फिक्स करा था a b और c का वैल्यू, इज इक्वल टू 1 times 2 times 2 times 3. 1 को अलग से करेंगे और 2 और 3 को अलग से. दिस इज आई कैन से दिस इज किडिश मैथमेटिक्स, बिल्कुल बेसिक. नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, जो मैंने आपको पहले बोला था, वो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं. इसमें हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए दो चीज़ें हैं. सपोज मेरे पास एक नंबर है a, इसको अगर मैं ऐड करूंगा 0, ठीक है, हमारे पास a का रिजल्ट a ही आएगा. बिल्कुल लॉजिक, सिंपल सी बात है. a plus 0 is a. दिस इज एडिटिव. दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी में दो है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव. ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेटिव, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जब हम मल्टीप्लिकेटिव की बात करेंगे, हमारे पास a times 1 is equal to a. इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है, 3 हम ऐसे लिख सकते हैं 1 times 3, या लिख सकते हैं 3 times 1. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. दिस इज दिस इज आपको पता ही होगा.
लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसका मतलब ये, अगर हमारे पास किसी भी बुक में कोई नंबर होगा, उसके साथ एसोसिएट होता है एक नंबर जो उसके मल्टीपल में होता है। हमारे पास 3 है, इसके साथ नंबर होगा ही होगा, वो 1 होगा। हमारे पास 10 है, 9 है, 100 है, -1000 है, जितने भी है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1 होता ही होता है, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी है, दिस इज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हमारे पास हर एक कांस्टेंट का उसके साथ मल्टीपल 1 होता है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, कोई भी हो, उसको हम मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 + 0, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, 1 के बराबर है। और मल्टीप्लिकेटिव केस में हमारे पास 1 × 1, अगर हम इस हिसाब से चलेंगे, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, दिस इट विल वर्क फॉर ऑल। एंड लास्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, एक मल्टीप्लिकेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका मतलब ये होता है, हमारे पास अगर हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होगा, हमारे पास a है मल्टीप्लाइड बाय b + c, ठीक है, ये होता है बराबर ab + ac। मतलब a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ab, और a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स ac। नाउ वी विल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। देखेंगे कितनी सच्चाई है इस चीज में। हमको पता है सर, हमारा a का वैल्यू 1 है, और b का वैल्यू 2, और c का वैल्यू 3 है। ये बराबर होना चाहिए। a हमारे पास 1 है और b 2 है, ×2, प्लस a हमारे पास 1 है और c हमारे पास 3 है, ठीक है। दिस मीन्स 3 + 2 = 5, ×1 = 5, ठीक है। ×1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव, या नॉर्मल सी बात है, ठीक है। 2 × 1 = 2, प्लस 3 × 1 = 3, दैट्स इक्वल टू 5। It works. This is distributive property, one of the foundational, properties of mathematics. is distributive property. With the help of this property, we will discuss. हम देखेंगे नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है। हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, इनको समझ के हम समझेंगे कि मामला क्या था। अच्छा, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो हमको समझनी ज़रूरी थी मैथमेटिक्स में, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में। सो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है इतना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम खोल के पढ़ेंगे इस चीज़ को, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट कुछ चीज़ों में जो हम हमेशा बच्चों को परेशान करती है वो चीज़ें, एंड वी विल डिस्कस इन ए सिंप्लीफाइड मैनर।